बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल मोहित है और मैं स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस का। आज एक मैंने टेडेक्स टॉक देखी जिसकी स्पीकर थी एमी बडी, जिनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था। तो वो बता रही थी कि आज का टॉपिक क्या, उन्होंने बताया कि योर शेप्स में हु यू आर, कि आपकी जो बॉडी शेप है वो बताती है कि आप क्या हैं, कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। उन्होंने सबसे पहले आई और आते सारी उन लोगों की तस्वीरें दिखाना शुरू कर दी जिनकी सही तरह बैठे नहीं थे। सबसे पहले उन्होंने कहा यू वाई यू क्रॉस योर लेग्स, मतलब आपने अपनी जो टांगे हैं उनको बेंड क्यों किया, उनको क्रॉस की तरह क्यों बैठे हुए हैं। तो उसी वक्त जितने भी लोग क्रॉस करके बैठे हुए थे उन्होंने सब ने अपनी टांगे सीधी कर ली और सही होके बैठ गए। फिर उन्होंने इस तरह से जो है बताना शुरू कर दिया कि मैं किस तरह से मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को दुरुस्त किया और अब मैं दूसरों को किस तरह से करवाती हूँ। सबसे पहले उन्होंने ह्यूमन को किसी दूसरे इंसानों की तस्वीर जिनमें वो सही तरह नहीं खड़े थे, मतलब जिस तरह से वो इस तरह बैठे हुए हैं या फिर इस तरह बैठे हैं या फिर हाथ की तरह ऐसे बैठे हुए हैं, तो उनकी तस्वीरों को जानवर के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। मतलब अगर कोई इस तरह से खड़ा हुआ है तो कोई जानवर जो एक तस्वीर है जिसमें एक लेडी इस तरह से खड़ी हुई है, तो उन्होंने जो है चंपैंजी की तस्वीर भी, चंपैंजी भी ऐसे खड़ा था, उन्होंने ये तस्वीर के साथ कंपेयर कर दिया एक इंसान को एक जानवर के साथ। उन्होंने कह दिया कि अगर हम इंसान हो के जानवर जैसे हरकतें करेंगे, जानवर जैसे रहेंगे, तो हमारे और उनमें फ़र्क क्या है। उन्होंने ऐसे प्रेसिडेंट्स मतलब डिफरेंट उन्होंने ऐसे ही बहुत सारी मिसालें दी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस लगाई। दूसरे नंबर पे 2 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट थे, एक तो यूएसए के थे और एक पता नहीं किसी और कंट्री के थे। तो वो गुजर रहे थे तो वो आपस में ऐसे इशारे करते जा रहे थे। तो सबसे पहले एक जो दूसरे यूएस के प्रेसिडेंट थे वहाँ गार्ड कर रहे थे, उन्होंने सलाम ले लिया। लेकिन जो दूसरे प्रेसिडेंट थे उनके पास गए और वो गार्ड सलाम लेने लगे, लेकिन वो उनसे सलाम लिए बगैर ही सीधा चले गए। तो उन्होंने बताया ये है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सोसाइटी किस तरह डिपेंड करती है। अगर आप एक आम से इंसान है फिर भी आपको अपनी जो है बॉडी लैंग्वेज को दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप जो है एक सोशल मीडिया पे आते हैं, आपको लोग देखते हैं, आपको लोग जानते हैं, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि जब सोशल मीडिया पे आने के बाद भी इस तरह से रिएक्ट करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, तो लोग फिर आपसे क्या सीख पाएंगे। तो हमने सोशल मीडिया पे आने के बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम जो है सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह की बहुत सी मिसालें दी, प्रेसिडेंट तक को उन्होंने जो है एक इस तरह से सबके सामने बता दिया। इतने लोगों ने उस वीडियो को देखा, 15 मिलियन प्लस उस वीडियोस में व्यू हैं, तो उससे भी ज़्यादा जो मुख्तलिफ पार्ट्स बने होंगे, तो उन तक उन्होंने नहीं छोड़ा और उन्हें हमें मिसालें दी कि ये कर सकती हैं। तो हम गलतियाँ से करते हैं लेकिन हमने अपने आप को दुरुस्त करना है, तो वो दुरुस्त हम किस तरह से कर सकते हैं। तो अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू करें और उन पर वर्क करें। जैसे अगर हम कहीं बैठते हैं तो अपनी टांगों को बेंड करके बैठते हैं, तो हमने उस वक्त टांगों को बेंड नहीं करके बैठना, सीधा बैठना है और हाथ इस पर एक साइड पे एक हाथ रखना है और एक साइड पे ऐसे दरमियान में एक हाथ रखना है, ताकि हमारी बॉडी लैंग्वेज से दूसरों को पता चले कि हम किस तरह प्रोफेशनल हैं, हम दूसरों की तरह नहीं है जो बिना किसी तैयारी के बगैर ही कुछ कर सकते हैं। तो ये मैंने आज के टेडेक्स टॉक में ये देखा कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, ये किस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने मेरी वीडियोज़ को सुना और आपने जो है उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अमल कर देंगे। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।